जो झुकना जानता है वह ही वास्तव में ऊंचा उठता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति दिख सकता है बड़ा, क्योंकि वो अहंकार को बरकरार रखने के लिए अपना ओहदा दूसरे को बड़ा और शानदार दिखाने के लिए अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करेगा। पर विनम्र व्यक्ति बनता है महान। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। विनम्र व्यक्ति अपनी जीत या हार का कभी भी दिखावा नहीं करेगा। वह तो अपने कर्म में तल्लीन रहेगा। उसे जीत या हार कभी भी महसूस ही नहीं होगा। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा बसती है वह कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर उसके शब्द दिलों तक पहुंचते हैं। अहंकार हमें भीड़ में अलग कर देता है, पर विनम्रता हमें सब में ईश्वर दिखाने सिखाता है। वो दोस्त या हो दुश्मन, हर पर ईश्वर का अंश दिखाती है। कोई आपको प्रेम भाव से सिखाता है तो कोई आपको क्रोध दिलाता है। हर एक इंसान आपको ईश्वर के करीब और करीब लेके जाता है। कोई आपको प्रेम भाव से कुछ सिखाने की कोशिश करता है और कोई आपको क्रोध दिला के क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाती है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तभी ईश्वर उसके भीतर प्रकट होते हैं। विनम्रता वह कई कला नहीं है जिससे बिना बोले भी आत्मा बोलती है और सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो जितना झुकता है मैं उसे उतना ही ऊंचा उठा देता हूँ। विनम्रता कोई गुण नहीं है, वो तो भगवान से पाया हुआ प्रसाद है और वो स्वयं भक्ति का एक स्वरूप है। आप निष्पाप मन से विनम्र भाव से काम करें तो ईश्वर की भक्ति आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर को अलग से हमें प्राप्त करना नहीं होता, क्योंकि हम अहंकार विहीन होते हैं, निष्पाप होते हैं, विनम्र होते हैं। ईश्वर हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने कर्मों में इन गुणों का उपयोग करें तो ईश्वर को अलग से पहचानने की या मांगने या प्राप्त करने की दरकार नहीं होगी। ईश्वर ऑटोमेटिकली हम में विलीन हो जाएंगे, हम में मिल जाएंगे।